हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डियर कि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर। ओके, और ये रेडियस ऑफ गायरेशन रिलेटेड होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जब मैं बात कर रहा होता हूं डियर, तो आपको ये बात से क्लियर होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैं एरिया के लिए भी डिफाइन करता हूं, मास के लिए भी डिफाइन करता हूं। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन मास से भी रिलेटेड होगा, एरिया से भी रिलेटेड होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये रेडियस ऑफ गायरेशन होगा क्या एक्चुअली? ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली दी imaginary radius. This is actually the imaginary radius. Imaginary radius. Actually the imaginary radius. आ रही बात क्या समझ में? ओके, और इस इमेजिनरी रेडियस को भी मैं डिनोट करूंगा किससे पता है आपके पास? मैं डिनोट करूंगा के से। किससे डिनोट करूंगा बताइए? तो के से डिनोट करूंगा। क्लियर? जैसे कि जस्ट अभी मैंने कहा डियर कि रेडियस ऑफ गायरेशन को मैं मास के लिए भी डिफाइन करूंगा, एरिया के लिए भी डिफाइन करूंगा। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो देखिए डियर वेरी केयरफुली, मैं इस रेडियस ऑफ गायरेशन को क्या एरिया के लिए भी डिफाइन करूंगा, राइट, और मास के लिए भी डिफाइन करूंगा। समझते हैं क्या बात को? ओके, और एरिया बोलने से समझ में आना चाहिए कि मैं कौन से एरिया की बात करता हूं, बॉडी के प्लेन एरिया की बात करता हूं, और मास बोलने से बॉडी का मास। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? और ये भी मैंने कहा कि रेडियस ऑफ गायरेशन ये रिलेट होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल रहा हूंगा मैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल रहा हूंगा। इस तरह से अलग अलग मैं डिफाइन करता हूं। क्लियर है? अरे बात क्या समझ में? ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो भैया जब मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करूंगा, क्या बताइए? तो रेडियस ऑफ गायरेशन को जब मैं डिफाइन कर रहा हूंगा एरिया के लिए, है ना जी, किसके लिए बताइए? तो एरिया के लिए। ओके, तो भैया मैं यहां पे किससे रिलेट करने वाला हूं पता है आपके पास? मैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करने वाला हूं। मतलब मैं बात क्या करूंगा भैया यहां पे? एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। यदि मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को मास के लिए डिफाइन करने वाला हूं मान लो, है ना, तो मैं इसको रिलेट करने वाला हूं किससे बताइए? तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड होगा बोला था मैं। जस्ट वेट कीजिए, राइट, पूरे फीलिंग के साथ पढ़ते हैं, आपको पता है डियर अपने को, राइट। तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं डिनोट करूंगा भैया किससे बताइए? तो मैं डिनोट करूंगा आई ए से, पता है आपको, राइट। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं डिनोट करूंगा भैया आई एम से। बिल्कुल सही बात। करेंगे क्या ऐसा बताइए? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही तो बात करेंगे। तो भैया रेडियस ऑफ गायरेशन को जैसे मैंने कहा इमेजिनरी रेडियस and that is denoted by k, तो एरिया के लिए भी डिफाइन करूंगा मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को, मास के लिए भी डिफाइन करूंगा। तो मैथमेटिकली यदि मैं यहां पे बात करूं कि भैया एरिया के लिए जब मैं डिफाइन कर रहा हूंगा तो दिस के इज नथिंग बट के ए, बोलूंगा ऐसा मैं, दिस के इज नथिंग बट के ए, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I A, that is area moment of inertia, okay, and एरिया, उस एरिया का मैग्नीट्यूड जिस एरिया के लिए आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे हो, जिसके लिए आप रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर रहे हो। इस तरह से समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, सिमिलरली यहां पे यदि मैं बात करूंगा भैया रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द मास, तो ये हो जाएगा के एम, ओके, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एम, मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, देन मास। समझते हैं क्या बात को? इतना सा बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, राइट। कोई बहुत बड़ी बात यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं,
कोई बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? ओके, मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं तब भी आपके लिए ये नोन है ना, ऐसा मतलब नहीं होगा कि अननोन टर्म की बात कर रहा हूं मैं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं तो आपके लिए भी है ना, आपके लिए ये भी नोन टर्म है, राइट? कोई मैं नया बात नहीं कर रहा हूं, राइट? तो जस्ट अब हम लोग इसको फीलिंग वाइज बात करेंगे भैया कि रेडियस ऑफ गायरेशन को जब मैं डिफाइन करने जाऊंगा इमेजिनरी रेडियस से तो कैसे डिफाइन करूंगा, राइट? फॉर द एरिया एज वेल एज फॉर द मास। क्लियर है? और कैसे मैं यहां पे रिलेट कर पा रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन को एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब इस बात को अब हम लोग फील करते हैं, इस बात को फील करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए पहले तो, जब आप रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करने जाते हैं। तो समझते हैं क्या बात को? ओके, तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके, मैं यहां पे बात करता हूं भैया पॉइंट मास। देखिएगा, पॉइंट मास, ये रहा आपके पास पॉइंट मास, राइट? और पॉइंट मास मतलब यहां पे बोल रहा हूं भैया, सपोज कीजिए ये m, राइट? तो पॉइंट मास का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। तो कई लोग बोलेंगे सर पॉइंट का मास, तो ऐसा नहीं भैया, पॉइंट का थोड़ा ना मास होगा, राइट? मास बोलने से बॉडी की बात होती है, मास बोलने से बॉडी की बात होती है, ओके? तो एक्चुअली पॉइंट मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पॉइंट मास को डिफाइन कैसे करते हैं भैया, है ना? तो ये ना हम लोग इसको एक तरह का जब डिफाइन कर जाते हैं तो एक अजम्पशंस की तरह डिफाइन करते हैं डियर पॉइंट मास को, राइट? ये हमारे एक अजम्पशंस का पार्ट होता है। पॉइंट का थोड़ा ना मास होगा जी। पॉइंट मास बोलने से आप ये मत बोलिएगा पॉइंट का मास। समझ रहे हैं बात को? सर डिफाइन करिए इसको। तो इसको मैं डिफाइन करूंगा डियर कुछ इस तरह से कि भैया मास ऑफ द बॉडी, मास of the body is assumed to be concentrated at a point। समझते हैं क्या बात को? mass of the body is assumed to be concentrated at a point, okay? then it is called point mass, then it is called point mass। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली जो मैं m बोल रहा हूं दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो मास ऑफ द बॉडी को, राइट, यदि मैं अज्यूम करता हूं कि वो पॉइंट पे, यदि मैं अज्यूम करता हूं कि वो एक पॉइंट पे कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है भैया, राइट? तब मैं बोलता हूं क्या, तब मैं उसको बोलता हूं पॉइंट मास। क्या बोलता हूं बताइए? तो पॉइंट मास। इज दैट क्लियर? ओके, और इसी को ना हम लोग पार्टिकल भी बोलते हैं। देखिएगा, जब मैं डायनेमिक पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक ऑफ पार्टिकल जब मैं बात करूंगा ना, तो एक्चुअली है ना ये पॉइंट मास दैट इज है ना नथिंग बट दी व्हाट, पार्टिकल। ओके, तो मैं वहां पे और अच्छे से डील करूंगा पार्टिकल को, है ना, किस तरह मैं बोल रहा हूं यहाँ पे पॉइंट मास करके, राइट? तो है ना, यहाँ पे जस्ट इतना आप ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट मास बोलने से भैया बॉडी का ही मास की बात करेंगे। क्लियर है? ओके, लेकिन हम क्या बात करेंगे कि बॉडी का जो मास है, क्लियर, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है भैया, ऐसा हम अज्यूम करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया इतना ना। अब मैं बात करता हूं, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन के कंसेप्ट को डील करने से पहले और मैं बात करता हूं भैया क्या मास मूवमेंट, राइट, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। क्लियर है? मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास दैट इज m। क्लियर बात है? ओके, इस मास का क्या, दैट इज m, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे बात करेंगे? तो अभी तक आपने जैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बात की भैया प्लेनर बॉडी, आप बात किए नॉन प्लेनर बॉडी, क्लियर है, आप बात किए वन डायमेंशनल बॉडी, क्लियर है? ओके, तो भैया यदि मैं पॉइंट मास बोलता हूं, मतलब एक पॉइंट की ही बात कर रहा हूं, बेसिकली पॉइंट में कंसंट्रेट कर दिया मैं, है ना। हालांकि पॉइंट का मास बोलने से पॉइंट मास नहीं बोलोगे आप,
समझ रहे हैं? लेकिन मैं बॉडी के मास को एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट है ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, मतलब एक पॉइंट का ही तो बात कर रहा हूं एज पर माय अजम्पशन। समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर है? ओके, तो भैया पॉइंट बोल रहा हूं ना, तो पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ना तो मैं 1D की बात कर रहा हूं, ना तो मैं 2D की बात कर रहा हूं, ना तो मैं 3D की बात कर रहा हूं। पॉइंट मतलब जीरो डायमेंशन, पॉइंट मतलब जीरो डायमेंशन, क्लियर है? ओके, तो अभी तक हमने ऐसा जीरो डायमेंशन दैट इज पॉइंट का हमने, है ना, या फिर मैं बोलूं पॉइंट मास का हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा बात नहीं किया, तो इसको बात करना पहले जरूरी है भैया, तभी हम रेडियस ऑफ गायरेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, डील कर पाएंगे। ओके, तो चलिए मैं बात करता हूं भैया, यहां पे कोई पॉइंट है, देखिएगा वेरी केयरफुली, यहां पे मैं बात करता हूं, ये है कोई पॉइंट, ये है कोई पॉइंट, ये देखो ये कोई पॉइंट मास है एक्चुअली। ओके, ये कोई पॉइंट मास है, पॉइंट बोलना सही नहीं होगा, पॉइंट मास, मच बेटर, पॉइंट मास। ओके, ये पॉइंट मास है भैया, राइट, ये बिल्कुल। अभी इस पॉइंट मास का मेरे को मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, क्लियर है? ओके, तो मेरे को बात करना होगा एक्सिस, मेरे को बात करना होगा क्या? एक्सिस की बात करना होगा। समझते हैं क्या बात को? मेरे को बात करना होगा भैया एक्सिस की। तो सपोज करता हूं दिस इज दैट एक्सिस अबाउट विच वी हैव टू फाइंड, और यू कैन से, है ना, वी हैव टू कैलकुलेट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पॉइंट मास दैट इज m, क्लियर है? तो सपोज करता हूं, है ना, सपोज करता हूं भैया दिस इज द एक्सिस a, क्लियर बात? ओके, तो भैया मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, राइट? तो इस एक्सिस से मैं डिस्टेंस बात करता हूं भैया, क्या? इस तरह से ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इस पॉइंट मास का क्या होगा, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस एक्सिस AA, क्लियर बात है? अरे बात समझ में? सपोज करता हूं ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये क्या है भैया? A है, क्या है? A है। तो इस पॉइंट मास का, इस पॉइंट मास का मैं बात करूंगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं डिनोट करता हूं IM से, क्लियर है? तो एक्सिस के अबाउट डिफाइन कर रहा हूं, सपोज मैं AA बोला, क्लियर? तो भैया मैं इसको डिफाइन कैसे कर पाऊंगा? पॉइंट मास का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज मास, और इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस A, और उसका स्क्वायर, इस तरह से। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? जस्ट लाइक आप जैसे ऐसा बात करते हो ना जी, क्या? IM XX इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर DM, ऐसा जो बात करते हो जस्ट ऐसे ही है, क्लियर है? समझते हैं क्या? क्यों ये क्या है? फंडामेंटल कंसेप्ट है, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फंडामेंटल कंसेप्ट है, समझते हैं? ओके, तो देखेंगे मास और ये डिस्टेंस की बात करते हो, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर जो बोल रहे हो, तो ये कौन सा डिस्टेंस है? जिस एक्सिस के अबाउट आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हो, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस मास का। तो यहां पे हम बात करते हैं एलिमेंटल मास, तो यहां पे जस्ट मैं बात कर रहा हूं पॉइंट मास, क्लियर है? अरे बात क्या समझ में? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट मास का मतलब आप कभी ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे कि पॉइंट का मास, अरे पॉइंट का थोड़ा मास होगा जी, राइट? एक्चुअली दैट इज द मास ऑफ द बॉडी का ही मास होता है, लेकिन हम जब पॉइंट मास बोल रहे होते हैं तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं भैया? बॉडी के मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसा अज्यूम करते हुए हम डिफाइन करते हैं। वर्ड को ध्यान रखना, अज्यूम बोला मैं, अज्यूम, इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरह से पॉइंट मास और इस पॉइंट मास का, है ना, यदि मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करूंगा भैया किसी एक्सिस के अबाउट, तो इस तरह से बात करूंगा, यदि उस एक्सिस से उस पॉइंट मास का डिस्टेंस है A, तो A का स्क्वायर एंड मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस पॉइंट मास के मैग्नीट्यूड से। तो इस तरह मैं बात करता हूं। समझ गया क्या बात को? इतना बताइए। अरे इतना सा बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। यदि क्लियर है तो अब मैं बात करता हूं भैया क्या? अब मैं बात करता हूं, मैं बात करने जा रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर, फॉर मास,
क्लियर, और मास बोल रहा हूं, क्लियर है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया मैं किस तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन को मास के लिए डिफाइन करने जा रहा हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट, मास की बात कर रहा हूं, मतलब इधर आइए, ये मास हुआ तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट होगा, तो इस तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन की अपन बात करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो इसको अब मैं यहाँ पे है ना इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को है ना पिक्चर में लाता हूं कि ये कैसे आया, समझ रहे हैं बात को? तो अब अभी हम लोग इस पार्ट को समझने जा रहे हैं। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट को समझने जा रहे हैं। ये समझते हैं क्या बात को? इस वाले पार्ट को हम लोग समझने जा रहे हैं, ये वाला। ओके, तो भैया जब मैं मास बोल रहा हूँगा मतलब बॉडी, राइट, और बॉडी तो बताइए जी है ना, हम लोग वन डायमेंशनल बॉडी है ना, प्लेनर बॉडी, क्लियर बात, और हमने क्या नॉन प्लेनर बॉडी, ये सब बात किए थे। तो उन्हीं सभी के लिए जो हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात किए ना, तो अब उनके लिए हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे। आइए कैसे बात करेंगे? तो पहले मैं यहाँ पे मास के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे बात करूंगा, इसको कनेक्ट करता हूं। चलिए मैं बोलता हूं भैया यहाँ पे कोई बॉडी है, राइट, तो जब भी मैं कंसेप्ट का डिस्कस करता हूं किसी भी टॉपिक का, तो बॉडी बोल रहा होता हूं तो एक जनरल शेप की बॉडी की बात करता हूं, आपको पता है, एक जनरल शेप की बॉडी की बात करता हूं, राइट। तो ये जनरल शेप का बॉडी भैया जिसका मास है m, राइट, और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे ये बॉडी है जिसका प्लेन एरिया की बात होगी ना, प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया की बात होगी, तो चलिए वो प्लेन एरिया ए है। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो अभी मैं बात कर रहा हूं क्या, मास के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर है? ओके, बिल्कुल। तो पहले तो इस बॉडी के लिए जिसका मास m है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलोगे है ना, तो भैया किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट आप डिफाइन कर रहे होंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन करोगे डियर। तो आपको इस बात से वेरी क्लियर होना चाहिए कि आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हो, मतलब किसी ना किसी एक्सिस, तो वो किसी ना किसी एक्सिस कोई भी एक्सिस हो सकता है, कोई भी एक्सिस हो सकता है, और कोई भी एक्सिस के अबाउट आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सीख गए होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैं पूरे कंसेप्ट के ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ हूं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी के मास का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैं अगेन बात करता हूं कि कोई एक्सिस है भैया, दिस इज द एक्स एक्स एक्सिस, क्लियर है? ओके, कोई भी एक्सिस हो सकता है, ये रहा एक्स, सॉरी चलिए मैं यहाँ पे अभी जस्ट बोला हुआ था ए, कोई भी एक्सिस आप ऐसा, ठीक है, ये तो जस्ट नोटेशन वाइज होता है ना, तो ये ए एक्सिस है, ये ए एक्सिस है, क्लियर बात? इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जिसका मास m है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐसे यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस है भैया ए, क्लियर बात? ऐसे कुछ बोलोगे जी? बिल्कुल ऐसे ही तो बोलेंगे, ओके। एंड दिस बॉडी दैट मे बी प्लेनर बॉडी, दैट मे बी नॉन प्लेनर बॉडी, क्लियर है? तो प्लेनर बॉडी बोलता हूं तो ट्रायंगुलर प्लेट हो सकता है, सर्कुलर प्लेट हो सकता है, राइट, आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है। नॉन प्लेनर बॉडी बोल रहा हूं तो स्फीयर हो सकता है, कोन हो सकता है, समझ रहे हैं क्या बात को, राइट? सिलेंडर हो सकता है, इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ओके। तो जस्ट लाइक एक बॉडी बात किया जिसका मास m है, बिल्कुल ओके ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को, जैसे मैंने भी जस्ट कहा कि भैया मैं क्या बोलने वाला हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन को इमेजिनरी रेडियस, तो वो इमेजिनरी रेडियस को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो देखिएगा, बने रहेगा, कहीं मत जाइएगा, मजा आएगा दिया, देखिएगा मजा आएगा, ओके। तो अभी जस्ट मैंने डिफाइन किया था क्या, पॉइंट मास। तो पॉइंट मास क्या होता है, बॉडी के मास को यदि आप एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है ऐसा अज्यूम करते हो, क्लियर है? ऐसा अज्यूम करते हुए आप डिफाइन करते हो बॉडी के मास को भैया कि वो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है करके, क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास, क्लियर? तो ये रहा बॉडी का मास है m, राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट बोलता हूं क्या कि भैया मैं यहाँ पे जस्ट बोलता हूं कि ये रहा पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैंने इस बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेट है ऐसा करके अज्यूम कर रहा हूं, क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं भैया क्या, कि दिस m
समझ रहे हैं, दिस m एंड दिस m, राइट, बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी सेम, समझ रहे हैं बात को, राइट। तो ये रहा बॉडी और ये रहा पॉइंट मास, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, बॉडी का मास और ये पॉइंट मास दोनों कैसा हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, दोनों कैसा हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। समझ रहे हैं क्या बात को, बताइए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ तो आ रहा है, बिल्कुल समझ तो आ रहा है। तो ये रहा पॉइंट मास। तो ऐसा अज्यूम करने के बाद इस बॉडी के मास को एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट है, ऐसा अज्यूम करने के बाद, क्लियर बात, मैं इसी एक्सिस की बात करूं, कौन सा एक्सिस, जो ए एक्सिस की बात कर रहा हूं डियर, इसी एक्सिस की बात करूं, very carefully, that axis is nothing but what, a axis, clear। तो इसी एक्सिस से है ना, मैं कितना दूर में रखूं इस पॉइंट मास को, इस पॉइंट मास को जो कि इक्विवेलेंट है इस बॉडी के मास से, राइट, इस एक्सिस से कितना दूर में रखूं, तो कितना दूर में रखूं, सपोज करता हूं, मैं बात करता हूं भैया, ये जो पॉइंट मास है, ये वाला पॉइंट मास है, क्लियर, जो कि इक्विवेलेंट है इस बॉडी के मास से, उसको मैं यहां कहीं पे रखा हूं, इसको मैं यहां कहीं पे रखा हूं, समझ रहे हैं, ये देखिएगा यहां कहीं पे, ये यहां कहीं पे रखा हुआ हूं, क्लियर बात है, आ रही बात क्या समझ में। और ये दूर, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो इसको मैं कैसे बात करूंगा, इसको मैं बात करूंगा देयर लाइक दिस, इस तरह से, इस एक्सिस से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट मास का डिस्टेंस है। तो भैया मैं यहां पे ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा यदि बोल रहा हूं क्या, कि कितना दूर में रखूं, कितना दूर में रखूं इस पॉइंट मास को जो कि इक्विवेलेंट है इस बॉडी के मास से, क्लियर है, राइट, किस एक्सिस से, इस ए एक्सिस से, क्लियर, कितना दूर में रखूं, तो मेरे को भी पता नहीं, तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इमेजिन कर रहा हूं कि वो इतना डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस पे है, क्लियर है, तो इमेजिन कर रहा हूं, इमेजिनरी डिस्टेंस है ये, क्लियर है। तो दिस इमेजिनरी डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इमेजिनरी डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर है बात, रेडियस ऑफ गायरेशन। और किसके लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं, मास के लिए डिफाइन कर रहा हूं, मास के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, क्लियर बात, मास के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, राइट। तो इसको मैं रेडियस ऑफ गायरेशन बोलूंगा, इस इमेजिनरी डिस्टेंस को, क्लियर है। तो कब बोलूंगा ऐसा, कब बोलूंगा मैं ऐसा, इस इमेजिनरी डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन, तो कब बोलूंगा डियर, पता है आपके पास, मैं तब बोलूंगा जब मैं इस बॉडी जिसका मास m है, राइट, इस एक्सिस ए एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहा हूं, IMAA, क्लियर है, ओके। तो इस बॉडी के मास को एक पॉइंट मास में इक्विवेलेंट मानते हुए इसी एक्सिस से, राइट, एक इमेजिनरी डिस्टेंस पे रख देता हूं, क्लियर है। तो इस पॉइंट मास का जो कि इक्विवेलेंट है इस बॉडी के मास के, क्लियर बात, इसी एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं बात करूंगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं बात करूंगा, दैट इज IMAA, इस पॉइंट मास का, क्लियर है, ओके। तो ये वाला IMAA और ये वाला IMAA दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो यहां पे पॉइंट मास ये m हुआ और ये रहा एक्सिस, ये रहा डिस्टेंस, क्लियर। तो पॉइंट मास का भी जस्ट तो बताया था मैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे बात करते हैं, देखिए, पॉइंट मास, एक्सिस, डिस्टेंस, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ma², क्लियर बात, अरे बात समझ में, ओके। तो यहां पे जस्ट मैं क्या बोल सकता हूं, ये रहा भैया मेरा पॉइंट मास, राइट, और ये रहा मेरा क्या, डिस्टेंस, क्लियर, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ए एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इज दैट क्लियर, आ रही बात क्या समझ में, ओके। तो इस बॉडी का जो मास m था भैया, राइट, तो जिस भी एक्सिस के अबाउट
आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे होंगे, क्लियर। वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होना चाहिए जब इस बॉडी को आप एक पॉइंट मास में इक्विवेलेंट मानते हुए उसी एक्सिस से एक इमेजिनरी डिस्टेंस पे रख देते हो, तो इस पॉइंट मास का इसी एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए डियर, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ऐसा यदि है, समझ रहे हैं बात को, तब फिर मैं क्या बोलूंगा, इस इमेजिनरी डिस्टेंस को इमेजिनरी रेडियस बोलूंगा, समझ रहे हैं बात को। और इमेजिनरी रेडियस मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को भी हम लोग बात करते हैं क्या, एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है दैट इज km, राइट, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, तो ये AA एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, तो मैं क्या बोलूंगा डियर, बताइए इसको, मैं बोलूंगा डियर इसको KMAA। समझते हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो यहां पे जस्ट मैं क्या बोलने वाला हूं बताइए, तो फिर यहां पे जस्ट मैं बोलने वाला हूं डियर, क्लियर है, KM, देखिएगा मैं बोलने वाला हूं यहां पे KMAA का स्क्वायर, समझते हैं ये कॉन्सेप्ट को, इज दैट क्लियर, आ रही बात क्या समझ में। तो ऐसा हम डिफाइन करते हैं भैया रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर मास, क्लियर है, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर मास। तो जब मैं बात करूंगा क्या, प्लेनर बॉडी के लिए, राइट, क्या बात करता हूं मैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नॉन प्लेनर बॉडी के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये वो बॉडी होगा, प्लेनर बॉडी हो सकता है, नॉन प्लेनर बॉडी हो सकता है, क्लियर बात। तो उस बॉडी का आपको है ना, मैंने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता के रखा हुआ है डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, क्लियर है। तो उसी एक्सिस की बात करोगे आप, और उस एक्सिस से है ना कहीं दूर एक इमेजिनरी रेडियस पे है ना, आप उस बॉडी को, चाहे वो प्लेनर बॉडी हो सकता है, नॉन प्लेनर बॉडी हो सकता है, उस बॉडी को एक पॉइंट मास में इक्विवेलेंट मानते हुए क्या करोगे भैया, कहीं पे बात करोगे एक इमेजिनरी डिस्टेंस पे, इमेजिनरी रेडियस पे, क्लियर बात है, ओके। तो उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्लियर बात है, आ रही बात क्या समझ में, ओके। तो वही मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाएगा भैया ये वाले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, मतलब पॉइंट मास में जो आपने इक्विवेलेंट माना हुआ है उसी एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करोगे ये इक्वल होगा। तो इन दैट केस दैट इमेजिनरी रेडियस इज नथिंग बट व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके, फॉर व्हाट मास, इज दैट क्लियर, ओके डियर, ओके। तो भैया यहां पे मैं कह सकता हूं कि this km, राइट, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ मास, क्लियर है, अबाउट एक्सिस AA, that will be equals to IMAA स्क्वायर रूट ऑफ IMAA डिवाइडेड बाई M। तो ये एक्सिस कोई भी एक्सिस हो सकता है, जो AA एक्सिस बोल रहा हूं ये एक्सिस कोई भी एक्सिस हो सकता है। तो इस तरह से है ना, ये रहा भैया आपके पास क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर मास, ओके। तो भैया ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ मास, क्लियर बात, आ रही बात समझ में, अबाउट एक्सिस AA जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूं, क्लियर, ओके। तो जो जस्ट मैं भी थोड़ी देर पहले जो एक स्ट्रक्चर बात किया था रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए कि आप मास के लिए बात करेंगे, राइट, एरिया के लिए भी बात करेंगे, तो क्या ये इक्वेशन मैं आपको दिखा पाया क्या, बताओ। तो मास के लिए भी डिफाइन किया हूं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी रिलेट हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन, यहां पे बोला हूं मैं जस्ट Km है ना, मास के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज Im एंड दिस इज द मास M। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास दोनों से रिलेटेड है क्या, इस इक्वेशन से आप फील कर पाए, क्लियर है, ओके। कौन रिलेटेड है, रेडियस ऑफ गायरेशन।
आ रही बात क्या समझ में? तो भैया रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द मास मैं डिफाइन कर पाया और इक्वेशन को है ना मैं यहां पे आपको दिखा भी पाया डियर। ये इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये है वो इक्वेशन, ये देख पाएंगे आप। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। तो सिमिलरली अब मैं ना एरिया के लिए डिफाइन करूंगा। किसके लिए डिफाइन करूंगा? एरिया के लिए डिफाइन करूंगा। तो देखेंगे भैया और कौन सा एरिया? बॉडी का प्लेन एरिया। तो अब मैं क्या बात करूंगा? अब मैं क्या बात करूंगा? बड़ा केयरफुली ना, बड़ा केयरफुली मैं कैसे बात करूंगा देखिएगा। ये मैं बात करता हूं, अब ये मेरा फोकस क्या होगा भैया? चलिए मैं बात करता हूं पहले रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एरिया, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एरिया दैट इज ए, दैट इज ए। क्लियर बात? राइट। तो जस्ट आप ऐसे ही बात करेंगे। कैसे बात करेंगे भैया? जस्ट हमने जस्ट मास के लिए जो बात की है ना डियर, जस्ट हमने जो मास के लिए बात किया ऐसे ही बात करेंगे। देखिएगा बॉडी का एरिया बोलूंगा है ना, बॉडी का एरिया बोलूंगा तो मेरा फोकस क्या? प्लेन एरिया पे होगा। ये वही बॉडी की बात करूंगा, यहां पर भी मैं यही बॉडी की बात करूंगा, यही बॉडी का। क्लियर है? ओके। तो एरिया मतलब प्लेन एरिया कैसे दिखेगा बताइए तो? राइट, ये इस तरह से दिखेगा क्या? देखिएगा वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, इस तरह से दिखेगा डियर। राइट, ये रहा एरिया, उस बॉडी का ये प्लेन एरिया है। क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? तो भैया एरिया है प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया का मैं क्या बात करता हूं? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल सही बात। तो एक्सिस की बात करनी होगी तो मैं जस्ट है ना अभी जो एक्सिस बोला था है ना, मैं यूनिफॉर्म सब जगह वही बात करता हूं। ये रहा वो एक्सिस ए। इज दैट क्लियर? ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट मैं एरिया के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर पाऊंगा। बिल्कुल, आई ए। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? ए एक्सिस। क्लियर? तो दिस एरिया, दिस प्लेन एरिया दैट मे बी सर्कुलर प्लेन एरिया, रेक्टेंगल प्लेन एरिया। अरे बात क्या समझ में? ओके, ट्रायंगुलर प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया मतलब प्लेन लैमिना, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, हम बात कर चुके हैं। ओके। तो सर क्या आप यहां पे ऐसा भी बात करने वाले हो क्या कि हम इस प्लेन एरिया को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हुए अज्यूम करेंगे, है ना? तो पॉइंट एरिया की बात करेंगे क्या सर? जैसा कि आपने भी जस्ट मास के लिए बात किया हुआ था। यस डियर, यस, सिमिलरली ऐसा ही बात करूंगा, ऐसा ही बात करूंगा। फिर उसके बाद है ना उस पॉइंट एरिया को मैं उसी एक्सिस से दूर, क्लियर है, एक इमेजिनरी डिस्टेंस पे रखूंगा एंड दैट इमेजिनरी डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द एरिया। यस यस, ऐसा ही तो बात करूंगा डियर। समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे। जस्ट अब रिलेट करते जाएंगे। क्लियर है? मास को सिंपली हम लोग रिप्लेस करेंगे एरिया से। बिल्कुल। तो अब मैं है ना इस एरिया को ऐसे पॉइंट एरिया में क्या करता हूं? इक्विवेलेंट मानता हूं, या फिर है ना इस होल एरिया को, इस होल प्लेन एरिया को मैं है ना एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है ऐसा अज्यूम करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया दिस ए एंड दिस ए, समझ रहे हैं क्या बात को? विल बी द सेम, जैसे यहां पे बात किए थे। क्लियर बात? अरे बात समझ में? ओके। या फिर मैं बोल सकता हूं इक्विवेलेंट होगा ये दोनों। कैसा होगा बताइए? इक्विवेलेंट होगा ये। क्लियर है? इक्विवेलेंट होगा इस तरह से। समझते हैं क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ये रहा एरिया, इस एरिया का इस एक्सिस ए एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई ए। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं? सेम एरिया की सेम एक्सिस की बात कर रहा हूं, लाइक दिस। राइट, दिस इज द ए एक्सिस। क्लियर? और इस पॉइंट एरिया को राइट, जो कि इस एरिया का
ये जो बॉडी का जो प्लेन एरिया था इसको मैं एज्यूम किया हूं इस पॉइंट एरिया में, तो इस पॉइंट एरिया को इसी एक्सिस से कहीं दूर इस तरह से बात करता हूं, मैं इस तरह से बात करता हूं। क्लियर है? ये रहा वो पॉइंट एरिया। आ रही बात समझ में? एक इमेजिनरी डिस्टेंस पे, एक इमेजिनरी रेडियस पे, जो कि परपेंडिकुलर है ना डिस्टेंस होगा भैया इसी क्या ए एक्सिस से, लाइक दिस। समझते हैं क्या बात को? ओके, तो ये रहा भैया मेरे पास, इसको मैं क्या बोलूंगा, है ना, इसको मैं बोलूंगा इमेजिनरी डिस्टेंस, इसको मैं बोलूंगा इमेजिनरी डिस्टेंस। क्लियर है? ओके, और जस्ट मैं क्या बोलूंगा, यही इमेजिनरी डिस्टेंस क्या होगा भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। किसके लिए डिफाइन करो? एरिया के लिए, तो के ए। किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में? तो ए एक्सिस के रेस्पेक्ट में, राइट। तो पॉइंट मास का एक्सिस के अबाउट क्या है ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किए थे। पॉइंट मास का एक्सिस के अबाउट है ना रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन, सॉरी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किए थे क्या? देखिए वेरी केयरफुली, आई एम ए इक्वल टू एम के एम ए स्क्वायर, राइट। मतलब मास और उस डिस्टेंस का, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे बोले थे पॉइंट मास के लिए। तो जस्ट एरिया के लिए है ना कन्वर्ट हो जाएगा डियर, एरिया के लिए, राइट। जस्ट कैसे? यहां पे अब एरिया के लिए बात कर रहा हूं भैया, तो मैं बोलूंगा क्या, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करूंगा इस पॉइंट एरिया का। क्लियर है? तो कैसे बात करूंगा, यहां पे मास था तो ये एरिया से रिप्लेस हो जाएगा, और डिस्टेंस इस ए एक्सिस से क्या है बताइए, के ए है इसका स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहां पे यही जो इमेजिनरी डिस्टेंस है ये क्या होगा मेरे लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। ये जो इमेजिनरी रेडियस होगा ये रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। कब बताइए, तो कब होता है डियर ऐसा, जब उस पर्टिकुलर प्लेन एरिया का है ना एक्सिस बात करोगे, ए एक्सिस, सपोज यहाँ पे ए एक्सिस बात किया हूं, इस एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? अरे बात समझ में? तो ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर प्लेन एरिया का अबाउट दिस एक्सिस ए। क्लियर? ये इक्वल होना चाहिए, राइट। जब मैं इसी एक्सिस से दूर कहीं पर इसी प्लेन एरिया को एक पॉइंट एरिया में है ना इक्विवेलेंट मानते हुए एक पर्टिकुलर इमेजिनरी डिस्टेंस पे रखता हूं जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्लियर है? इस एक्सिस से। अरे बात समझ में? और यहां पे इसी एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करूंगा इस पॉइंट एरिया का। क्लियर बात है? ओके, तो इस पॉइंट एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर बात, और इस प्लेन एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों यदि इक्वल है, ये दोनों यदि इक्वल है, तब मैं बोलता हूं भैया क्या, तब मैं बोलता हूं कि दिस इमेजिनरी डिस्टेंस, दिस इमेजिनरी रेडियस इज नथिंग बट व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन। और डिफाइन कर रहा हूं मैं किसके लिए, एरिया के लिए। डिफाइन कर रहा हूं मैं किसके लिए, एरिया के लिए। क्लियर बात है? ओके, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा भैया कि आपको पता है कि जब हमने डिफरेंट प्लेन एरिया के लिए बात की है, सर्कल, ट्रायंगल, है ना, रेक्टेंगल, इस तरह से क्वार्टर सर्कल, सेमीसर्कल, बहुत सारे। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो ये है वो प्लेन एरिया। तो जनरल शेप का बॉडी था, तो जनरल शेप का प्लेन एरिया हुआ, तो आपके पास जो डिफरेंट नोन एरियाज है उसका तो आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। क्लियर? तो उसको ना आप क्या करोगे पता है, एक पॉइंट एरिया में ऐसे कन्वर्ट करोगे, जिस भी एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर प्लेन एरिया का, राइट, उसी एक्सिस से दूर पॉइंट एरिया को आप ऐसे है ना रखोगे, इमेजिन करते हुए, इमेजिन डिस्टेंस पे, इमेजिनरी रेडियस पे। क्लियर है? उसके बाद फिर इस पॉइंट एरिया का आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बात करेंगे तो दोनों एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ऐसा आप बात करोगे। क्लियर है? ओके, तो जस्ट ये आई पता होगा आपको, है ना, उन पर्टिकुलर प्लेन एरिया के लीजिए, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये है ना आप रेडियस ऑफ गायरेशन पता कर पाएंगे, फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेन एरिया, राइट। तो भैया यहाँ पे मैं इसको इस तरह से भी बात कर सकता हूं, कैसे के, देखिएगा ये ना, ये के ए रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एरिया,
अबाउट एक्सिस बात कर रहा हूं, ये एक्सिस कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू मैं बोलूंगा भैया क्या आई ए डिवाइडेड बाई एरिया। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? तो ऐसा बिल्कुल बोल पाऊंगा मैं, ऐसा बिल्कुल बोल पाऊंगा। तो ये इक्वेशन को भी मैंने आपको दिखा पाया, प्रूफ कर पाया। ओके अच्छा, यहाँ पे ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा ना, देखो आई ए राइट, ए इधर आएगा तो आई ए डिवाइडेड बाई ए, मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस डिवाइडेड बाई दिस एरिया राइट, देन दिस स्क्वायर राइट, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ओके सर फाइन राइट। तो देखिए हमने अब ये भी बात कर लिया, ये भी बात कर लिया, ये वाला देखो रेडियस ऑफ गायरेशन इमेजिनरी रेडियस एरिया के लिए डिफाइन किए राइट, तो के ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई ए डिवाइडेड बाई ए। क्लियर बात? तो यहाँ पे कोई एक्सिस की बात नहीं होती, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक्सिस की बात किया हूं, तो ए एक्सिस की बात की थी, वही है यही, अरे वही है क्या बताइए? क्लियर? तो भैया हमने ना रेडियस ऑफ गायरेशन एरिया के लिए भी डिफाइन कर पाया, एरिया के लिए भी डिफाइन कर पाया राइट। तो यहां से आप ये भी देख पाए भैया कि रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एरिया बात करूंगा तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया इससे रिलेट होने वाला है, देख पाए आप? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके तो चलिए फिर मैं कुछ है ना बॉडी के लिए मैं जैसे मास की बात करूंगा तो उसके लिए मैं रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे डिफाइन करता हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो जस्ट इसमें हम वैल्यू को पुट करते जाएंगे, बस फिर रेडियस ऑफ गायरेशन अपन बात कर पाएंगे राइट। अरे बात समझ में? प्लेन है ना, प्लेन एरिया के लिए भी हम बात करेंगे, नंबर ऑफ प्लेन एरिया। तो आपको पता है यदि मैं है ना लेक्चर को यहीं पास एंड कर देता हूं राइट, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा आपके पास जितना भी एरिया होता है सर्कुलर राइट, रेक्टेंगुलर है ना, उसके बाद फिर ट्रायंगुलर, सेमी सर्कुलर, ओके सर क्वार्टर सर्कल, सब जितना भी आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उसका एरिया भी पता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं बात कर पाओगे, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं बात कर पाते। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे होंगे उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप रेडियस ऑफ गायरेशन बात कर रहे होंगे। क्लियर बात? सिमिलरली मास के लिए बात करोगे राइट, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिफरेंट है ना, ट्रायंगुलर प्लेट है ना, सर्कुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके और बात कर पाओगे आप रिंग के लिए भी है ना जी, कोन, स्फीयर, सबके लिए आपको पता है आपको क्या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं? ओके तो जिस भी एक्सिस के अबाउट आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे होंगे, क्लियर है, तो उस पर्टिकुलर बॉडी का आपको मास पता होगा राइट, बिल्कुल। तो ये भी पता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास भी पता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप बात करोगे, बिल्कुल बात कर पाओगे, आप बात कर पाओगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं देखता हूं राइट, कोई भी एक्सिस के अबाउट बात करोगे वो एक्सिस सेम होना चाहिए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट, जिस एक्सिस के अबाउट उसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, यदि आप मास के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो वैसे ही एरिया के लिए भी। ओके सर फाइन। तो आइए मैं बात करता हूं भैया यहां पे, जैसे मैं डिस्क के लिए बात करता हूं, डिस्क सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्क के लिए। देखिएगा ये रहा डिस्क, डिस्क दिखता कैसे है, डिस्क दिखता कैसे एक्चुअली, तो आपको पता है भैया सर्कुलर प्लेट होता है ये, तो देखिएगा मैं कुछ इस तरह से दिखाना चाह रहा हूं, ये रहा ये डिस्क है, डिस्क क्लियर बात? ओके तो ये डिस्क ऐसे दिखेगा है ना, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बात करते हैं भैया ऐसे है ना, तो ये आप ना लास्ट लेक्चर देखेंगे ना डियर, तो हर एक बातों को मेरा कनेक्ट कर पाएंगे, ये देख पाएंगे ऐसे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ करता था बताइए? तो जेड से हुआ करता था क्या, जेड से। क्लियर है? ओके ये है आपके पास ऐसा है डिस्क ना, ये ऐसा है डिस्क, सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट। क्लियर बात? अरे बात क्या समझ में? जिसका ये सेंट्रॉइड होता है तो ये होता है ऐसा रेडियस, क्लियर है? अरे बात समझ में? इसका मास एम है, रेडियस आर है, ऐसा बात करते हैं। ये डिस्क हुआ और जिस एक्सिस पर रोटेट करेगा इस जेड एक्सिस के बाद, क्लियर? जेड सी सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके तो आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है भैया क्या? एम आई एम, क्या जेड सी क्या है पता है? बताइए। एम आर स्क्वायर बाई 2 पता है? अरे पता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा क्या, वो बॉडी, ये रहा वो बॉडी जिसको आप बोलते हैं प्लेनर बॉडी, जिसके लिए आप कोई भी एक्सिस के ओर बात कर सकते हो ना
राइट। तो मैं भी बात कर रहा हूं ये रोटेशनल एक्सिस। क्लियर। वैसे तो आपके पास एक्सी एक्सी वाईसी वाईसी एक्सिस भी होता है, जिसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूं तो आप क्या बोलते हो, mr²/4 बोलते हो, राइट। तो यदि एक्सिस मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात कर रहा होगा क्वेश्चन में। मैंने ये बात ऑलरेडी आपको समझा के रखा हुआ है, राइट। तो मैं है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही बात करूंगा। क्लियर है, आ रही बात क्या समझ में? ओके सर, फाइन। तो भैया ये बॉडी को आप एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करोगे, राइट। फिर इसी एक्सिस से दूर आप बात करोगे क्या, इसी एक्सिस से दूर आप बात करोगे ये वाले डिस्टेंस पे, है ना। क्या बोलोगे आप, ये मास रेडियस ऑफ गायरेशन बोलोगे इसी को, दैट इज रेस्पेक्ट टू व्हाट, जेड सी। ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताइए, पॉइंट मास में से कन्वर्ट करने के बाद जी। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप, है ना। मैंने बड़ा आराम से समझाया कंसेप्ट को, ओके। तो मैं यहाँ पे फिर से ऐसे आपको बात नहीं करूंगा, राइट, कि ये बॉडी है, फिर पॉइंट मास से कन्वर्ट किया, फिर उसी एक्सिस से ये डिस्टेंस बात किया km जेड सी, राइट, जिसको मैं इमेजिनरी रेडियस बोलूंगा, फिर क्या रेडियस ऑफ गायरेशन बात करूंगा। तो ऐसे मैं फिर से वही बात नहीं करूंगा यार। क्लियर, आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो आपको ये फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे बताइए तो जरा, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो आपके पास रिलेशन है जी, आपके पास रिलेशन है। क्या होता है भैया रिलेशन? ओके, देखिए तो ये होता है रिलेशन कि भैया के एम रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर मास, एक्सिस बात करो जेड सी। क्लियर, ओके। तो स्क्वायर रूट आई एम जेड सी, देखो सेम एक्सिस होना चाहिए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। सेम एक्सिस बात होना चाहिए, डिवाइडेड बाय व्हाट, मास। ऐसा यदि आप एक्सी बोलते तो इधर भी एक्सी होता, वाईसी बोलते इधर भी वाईसी होता। बिल्कुल सही बात, ओके। तो जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए जी, जस्ट यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो क्या होगा ये mr का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसको पुट करेंगे तो 2 और नीचे में m है तो 2m, इस तरह से। क्लियर बात। तो दिस m टू दिस m विल बी कैंसल, r स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर है ना न्यूमरेटर में r बचेगा, नीचे में स्क्वायर रूट बाई 2। ओके फाइन। तो k m जेड सी इक्वल्स टू व्हाट, r बाई व्हाट, स्क्वायर रूट 2, r बाई स्क्वायर रूट 2। ओके, क्लियर है, ओके। समझते हैं क्या बात को? ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। क्लियर। तो ये रहा भैया विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि आपको एक्सिस मेंशन नहीं तो डायरेक्ट आप है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में ही बात करते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज r बाई स्क्वायर रूट 2। रेडियस के टर्म में, डायमीटर के टर्म में बात करोगे तो r की जगह क्या बात, d बाई 2, तो d बाई 2 स्क्वायर रूट 2 ऐसा बात कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? ओके। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मैं बात करता हूं, राइट, डिस्क का, राइट, ये मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। तो याद कीजिए सिलेंडर का भी होता था, सॉलिड सिलेंडर का भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए तो यही होता था, राइट। तो है ऑलवेज रिमेंबर, यदि आपको पूछा जाए भैया सिलेंडर का रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए और ये मेंशन नहीं है कि कौन से एक्सिस के अबाउट, तो कौन से एक्सिस के अबाउट आप बात करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, राइट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात करोगे तो डिस्क के लिए भी वही होता है भैया, राइट। और है ना ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी, और क्या सिलेंडर के लिए वही होता है। तो ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आप बात कर रहे हो डिस्क के लिए, क्या डिस्क के लिए, राइट, और इसी को आप बोलते हैं क्या सिलेंडर के लिए भी, किस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर। तो भैया यदि आप रेडियस ऑफ गायरेशन बात कर रहे होंगे, क्लियर, r बाई स्क्वायर रूट 2, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है, ओके। तो आप इसी को क्या बात कर रहे होंगे, डिस्क के लिए भी
इसी को आप क्या बात कर रहे होंगे सिलेंडर के लिए भी, लेकिन किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो नोट पॉइंट क्लियर है? ओके कि भैया यहां पे ये जो है ना r/√2 बोलोगे, ये डिस्क के लिए भी होगा और सिलेंडर बोल रहा हूं तो बेसिकली मैं सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं मेंशन कर रहा हूं, तो सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो जस्ट चलो सिलेंडर बोल दे रहा हूं, सिलेंडर। क्लियर है? व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो स्टूडेंट जस्ट अभी का मेरा लेक्चर देख रहा होगा, जस्ट इसी लेक्चर को फॉलो कर रहा होगा, पिछला लेक्चर फॉलो नहीं किया होगा, तो उसको हो सकता है डाउट हो, नंबर ऑफ डाउट हो, है ना? तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं बताइए? इतना मैं डिटेलिंग में पढ़ा के रखा हूं आपको हर एक चीजों को। क्लियर? कैसे मैं डिस्क की बात करता हूं, कैसे मैं है ना क्या कनेक्ट करता हूं सिलेंडर से डिस्क को, सिलेंडर से रॉड को, इस तरह कितना डिटेलिंग में बात किया हूं यार, गजब का कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किया हूं। यदि आप नहीं देखेंगे पहले देख लीजिए उन लेक्चर्स को, लास्ट लेक्चर को। क्लियर है? ओके, बिल्कुल। तो ये डिस्क और सिलेंडर विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये डिस्क के लिए बात किया। ओके, तो ये नोट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा ना। अब मैं बात करता हूं क्या? अब मैं बात करता हूं रिंग के लिए। तो रिंग कैसा होता है भैया? रिंग आपको ये भी समझ में आना चाहिए जब मैं रिंग की बात कर रहा हूं, तो रिंग कैसा होता है, इसी को बोलते हैं हम रिम। क्लियर बात? ओके। और डिस्क को और क्या बोलते हैं? सर्कुलर प्लेट भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो रिंग कैसे दिखता है भैया? ओके, देखिएगा, ये रहा रिंग, है ना, इस तरह से बात होता है रिंग। इसका जो मास होता है ये सरकमफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहां पर भी है ना, मैं नंबर ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस की बात किया था, तो मैं जेडसी एक्सिस की बात कर रहा हूं, लाइक दिस, जेडसी एक्सिस। तो ऐसा बोल रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अलग अलग बुक में है ना अलग अलग ऐसे एक्सिस नेम मेंशन रहता है, जस्ट नोटेशन वाइज, लेकिन मैं थ्रू आउट जहां जहां रिंग के लिए बात किया हूं जेडसी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्चुअली। ये रिंग ऐसा है, राइट, जिसका रेडियस है r और जिसका मास है m। क्लियर बात? ओके। तो मैं एक्सिस वाईसी एक्सिस की अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब बात करके रखा हुआ हूं, लेकिन यदि आपको एक्सिस मेंशन नहीं, जस्ट बोला जाए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ किसके लिए? रिंग के लिए, तो आप क्या बात करते हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। और ये क्या होता है भैया? सेंट्रॉइड होता है, रिंग, है ना। तो आप क्या बात करते हैं कि भैया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट जेडसी, दैट इज दी व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा बोलता हूं मैं जेडसी। तो क्या होता है? m/2 होता है ऐसा। यदि आपको मेंशन नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन या किसी भी तरह के एक्सिस, जस्ट बोला जाए कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मैं फिर से बार बार इस बात को रिपीट करते रहता हूं डियर, क्योंकि आप इस बात से बिल्कुल क्लियर रहे कि बाय डिफॉल्ट आपसे पूछना चाह रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। आया हुआ है सब आपके एग्जाम में ना, देखिएगा, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस कराऊंगा, गजब का आपका फीलिंग होगा। देखिए ना, अब फिर से अब क्या बात करोगे भैया? इस रिंग को एक पॉइंट मास पे आप कंसंट्रेट करो इस तरह से, राइट, और उसके बाद इसी जेडसी एक्सिस से आप इतने डिस्टेंस पे, कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे? km जेडसी डिस्टेंस पे आप इमेजिन करो, एक इमेजिनरी डिस्टेंस की बात करो, इमेजिनरी रेडियस की बात करोगे। क्लियर है? ओके। तो इस पॉइंट मास का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेडसी एक्सिस के अबाउट, वो उतना ही होगा जितना कि इस रिंग का, राइट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस जेडसी के अबाउट जो बात कर रहे हो m/2, दैट्स इट। क्लियर है? तो आपको इतना बात अब समझ में आना चाहिए। मैं डायरेक्ट जो एंड है ना एक्सप्रेशन है, राइट, क्या कि km जेडसी इक्वल्स टू, मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा im जेडसी डिवाइडेड बाई ये m। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है?
बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो जस्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए डी के एम जेड सी। तो ये कहां पे आता है, जब आप पॉइंट मास को, अच्छा पॉइंट मास में एज्यूम करते हो किसको, गिवन बॉडी को, तो ये रिंग है वो बॉडी, क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास, ये एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पे जो आई एम जेड सी यही आई एम जेड सी इक्वल होगा उस बॉडी का इसी एक्सिस जेड सी के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज एम आर स्क्वायर, क्लियर। तो जस्ट पुट कर दीजिए इसको, जस्ट आप इसको पुट कर दीजिए। तो ये रहा एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, एम, बिल्कुल सही बात। तो यहां से एम एम कैंसल, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, तो जस्ट बचेगा यहां पे भैया क्या, के एम व्हाट जेड सी इक्वल्स टू ये आर, यस राइट। तो ये किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देख पाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, यदि मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए बोल रहा हूं तो यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। इज दैट क्लियर, आ रही बात क्या समझ में। लेकिन मैंने रिंग के लिए आपको एक्सिस वाईसी एक्सिस भी बात किया हुआ है, तो आप उसके अबाउट यदि आप बात कर रहे होंगे, उसके रेस्पेक्ट में आप रेडियस ऑफ गायरेशन बात कर रहे होंगे, तो आई एम एक्सी उसको आप पुट करिएगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 जैसे होता है, आई एम एक्सी आई एम वाईसी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो जिस भी एक्सिस के बारे में बात करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सिस मेंशन नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बात होगी, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बात होगी। ओके सर, फाइन। नाउ रिंग के लिए भी बात कर लिए, अब बात करते हैं क्या हम लोग, बताइए। तो अब बात करते हैं भैया हम लोग स्फीयर के लिए। आइए, ये रहा स्फीयर। अब स्फीयर कैसा है, 3D बॉडी है, राइट। और स्फीयर बोल रहा हूं मतलब बाय डिफॉल्ट मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, राइट। तो ये रहा स्फीयर, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। इसका ये होता है भैया क्या, सेंट्रॉइड, क्लियर बात, ये होता है सेंट्रॉइड। तो यहां पे आपको पता है भैया, राइट, यहां पे आपको पता है कि मैं चाहे एक्सी बात करूं, ये होता है सेंट्रॉइड ना, एक्सी बात करूं, चाहे मैं वाईसी बात करूं, क्लियर है, चाहे मैं जेड सी बात करूं, आपको इतना तो क्लियर है कि सभी के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, आई एम जेड सी होता है सेम, एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, 2/5 एम आर का स्क्वायर, वेयर व्हाट कि भैया यहां पे एम है स्फीयर का मास, आर है इसका रेडियस, इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर, ओके। चलिए इधर बात करो, ये रेडियस, इतना सा बात क्लियर है, मैंने ऑलरेडी ये बात बता के रखा हुआ है आपको, ओके। तो सर क्या यहां पर हम बात करेंगे क्या कि एक पॉइंट मास में अज्यूम करो, ये क्लियर, ओके, बिल्कुल सही बात, ओके ओके फाइन। और उसके बाद है ना, जिस भी एक्सिस के बारे में बात कर रहे होंगे उस एक्सिस से एक इमेजिनरी डिस्टेंस पे रखो इसको, आई एम, सॉरी, तो वो इमेजिनरी डिस्टेंस है आपके पास क्या, के एम, है ना, के एम, क्लियर। तो जिस भी एक्सिस, तो चलिए मैं सब जगह जेड सी, तो यहाँ पे आप कोई भी एक्सिस के बारे में बात करोगे सब तो सेम है, तो चलिए अभी मैं जेड सी बोलते आ रहा हूं, तो यहाँ पर भी जेड सी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी एक्सिस की आप बात करोगे, है ना, दैट विल बी दी सेम, 2/5 एम आर स्क्वायर, क्लियर है, ओके, बिल्कुल। तो ये इमेजिनरी है ना डिस्टेंस पे आप इसको रखोगे, फिर इसको इस पॉइंट मास को, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा इस एक्सिस के अबाउट, है ना, जिस एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर का आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे होंगे, क्लियर है बात, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं फिर अब बात कर पाऊंगा के एम जेड सी इक्वल्स टू, बात कर पाऊंगा आई एम जेड सी डिवाइडेड बाय व्हाट,
एम, बिल्कुल सही बात। तो के एम जेड सी इक्वल्स टू आई एम जेड सी बोलूंगा, राइट, तो 2/5 एम आर का स्क्वायर, बिल्कुल राइट, देन डिवाइडेड बाई एम, बोल पाएंगे ऐसा? बिल्कुल सर। तो हियर एम टू एम कैंसल, बिल्कुल सही बात, और आर ये स्क्वायर रूट और ये आर इसके लिए कैंसिल होगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा क्या? 2/5, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? के एम जेड सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 2/5 और ये आर, और स्क्वायर रूट के बाहर आर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप तो सर मैं कहीं पर भी नहीं फंसूंगा, कहीं पर भी नहीं फंसूंगा। तो सर यहां पर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें कि क्या बात करें? तो भैया यदि आपको पूछा जाए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की केस है, रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, तो चाहे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बात करो, क्लियर, चाहे आप किसी भी एक्सिस के ओर बात करो, थ्री एक्सिस ही बात करोगे, क्लियर है, ओके। और एक्सिस कैसा है, सेंट्रोइडल है, नॉन सेंट्रोइडल, ऐसा मेंशन नहीं, तो अपन तो बाय डिफॉल्ट सेंट्रोइडल एक्सिस ही बात करेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए क्या होता है? नोन होता है, राइट। स्टैंडर्ड एक्सिस होता है सेंट्रोइडल एक्सिस, क्लियर बात है, ओके। यदि आप सेंट्रोइडल एक्सिस में बात कर रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो किस एक्सिस को बोलोगे? तो भैया स्फीयर, ये स्फीयर है तो किसी भी एक्सिस को आप बोल सकते हो, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर बात। या फिर मैं ये कहूं कि आपको स्फीयर दिया भी है, सॉलिड स्फीयर, आप बात कीजिए क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं, ऐसा बोला था मैं, सेंट्रोइडल एक्सिस, और वो भी कैसा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो यहाँ पे आप किसी भी एक्सिस की और बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सभी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ये कैसा है भैया, बताइए तो? सेम है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है भैया, तो किसी भी एक्सिस की ओर बात करोगे तो यहाँ पे भैया रेडियस ऑफ गायरेशन भी यही आएगा क्या? बिल्कुल 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 सर, गजब, मजा आ गया, सुपर, बिल्कुल डियर, मजा आएगा ही, बिल्कुल आपको मजा आएगा ही ना। तो हमने बात किया रिंग रिम, बिल्कुल ये भी बात किया, तो ये होगा जस्ट आर होगा, और डिस्क के लिए बोलेंगे तो r बाई स्क्वायर रूट 2, इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा। सिलेंडर के लिए पूछा जाएगा तो भी यही होगा, राइट, ओके। अब मैं क्या बात करता हूं, है ना, एरिया के लिए बात करते हैं, एरिया के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं भैया सर्क्यूलर, है ना, सर्क्यूलर एरिया, और एरिया मैं बोल रहा हूं आपको समझ आना चाहिए, प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं, या फिर है ना प्लेन एरिया, फिर सर्कुलर प्लेन लैमिना, सर्कुलर एरिया, सर्कुलर प्लेन एरिया बोलिए, ऐसा भी ठीक है, या फिर मैं बोलूं सर्कुलर प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना बोलते हैं ऐसा, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही तो बोलते हैं। तो एरिया बोल रहा हूं तो एरिया की बात करने वाले यहाँ पे, क्लियर है, मतलब एरिया बात करें तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रहा सर्कल, क्लियर, सर्कल का सेंट्रॉइड, सर्कल एरिया है, एक्चुअली सर्कल एरिया है, सर्कल का सेंट्रॉइड ये हुआ, सेंटर ही इसका सेंट्रॉइड होता है, रेडियस r हुआ, राइट। तो ये एरिया बोलूंगा तो क्या बोलता हूं मैं? π/4, राइट, d का स्क्वायर, वेयर d इज व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ r, तो मैं इसी को क्या बोल सकता हूं? πr का स्क्वायर, ऐसा बात करते हैं, बिल्कुल। तो भैया आपको ये भी समझ में आता होगा कि ये होता है क्या? एक्सी, और ये होता है आपके पास क्या? वाईसी, राइट। इससे तो हम बहुत भली भांति परिचित है भाई इससे, राइट, कभी नहीं भूल सकते, कई बार अपन बात किए हुए हैं, राइट। तो पॉइंट एरिया में कॉन्सेंट्रेट करो, ये रहा एरिया, बिल्कुल। उसके बाद जिस भी एक्सिस के अबाउट आप बात करने जा रहे हो, तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक्सिस के अबाउट बात करूंगा तो पहले तो मेरे को एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो आपको भैया मैं बात करूं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सी बोलूं, चाहे मैं बोलूं आई ए वाईसी, क्लियर है, बात तो वही होता है, π/64 d की पावर 4 होता है ऐसा,
अरे बताइए ऐसा ही होता है कि नहीं? बिल्कुल सर ऐसा ही तो होता है। तो कोई भी एक्सिस के अबाउट बात करिए, कोई भी एक्सिस के अबाउट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मैं एक पॉइंट एरिया में कॉन्सेंट्रेट करूंगा, किसको? इस गिवन सर्कुलर एरिया को, बिल्कुल ये वो एरिया हुआ। फिर उसके बाद जिस भी एक्सिस के अबाउट बात करें, चलिए मैं बात कर लेता हूं, ओके ये IA एक्सिस, क्लियर? तो इस IA एक्सिस से इस पॉइंट एरिया को एक इमेजिनरी रेडियस, इमेजिनरी डिस्टेंस दैट इज KA, क्लियर? एक्सी बोलूंगा, इसमें मैं रख देता हूं, राइट? तो इसको आप फाइंड आउट कर पाए तो दिस विल बी नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट, with respect to centroidal axis XC for circular plane area और circular plane lamina. Yes, तो चलिए क्या होता है भैया, आपको पता है KA XC इक्वल्स टू IA XC. यस, देन मैं बोलूंगा ये एरिया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो XC बोल रहा हूं, मतलब यहां पे मैं क्या बोलूंगा भैया? आइए जरा, I क्या? KA, ओके, KA XC इक्वल्स टू IA XC पाई बाई 64 D की पावर ऑफ 4, क्लियर है? ओके, डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 D का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, तो भैया इसको थोड़ा सा मैं ऐसे, है ना, यहां तक ले आता हूं। तो ये क्या होगा बताइए? यहां से आप बात करेंगे तो पाई से पाई खत्म, D स्क्वायर खत्म, मतलब यहां पे D स्क्वायर बचेगा। 4 1 जा 4, 4 16 जा 64, बिल्कुल सही बात। तो क्या बचेगा यहाँ पे D स्क्वायर बाई 16, बिल्कुल सही बात, D स्क्वायर बाई 16, D स्क्वायर बाई 16, क्लियर है? ओके, और ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा, राइट? तो भैया यहां से आप बात कर पाएंगे KA XC इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या बताइए? तो ये हो जाएगा आपके पास D, है ना, डिवाइडेड बाई 4, D डिवाइडेड बाई 4, बिल्कुल सही बात। तो क्यों? क्योंकि यहां से ये D का भी स्क्वायर और ये इस 16 का स्क्वायर रूट आप बात करोगे तो 4, क्लियर है? ओके मतलब D का स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोलोगे तो D और 16 का स्क्वायर रूट 4, D बाई 4, यस, D बाई 4, बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से ध्यान रहे, सर्कुलर प्लेट, यदि मैं मास बात कर रहा हूं, राइट? तो रेडियस ऑफ गायरेशन मास के लिए डिफाइन करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं भैया? मैं क्या बोलता हूं? आइए, तो मैं बोलता हूं भैया, यहां पे अभी जस्ट डिफाइन किया था मैं, याद करो, ठीक है? मैं वही बात और रिपीट नहीं करूंगा। आई थिंक मैं सर्कुलर प्लेट जैसे कि डिस्क बोला हुआ था तो R बाई स्क्वायर रूट 2 ऐसा लाया हुआ था। किसके लिए बताइए? मास के लिए बात किया था वो, है ना, दैट इज डिफरेंट थिंग, मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता हूं, मास के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन बात करूं, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्लियर? लेकिन अभी मैं क्या बात कर रहा हूं पता है? मैं बात कर रहा हूं भैया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या बात कर रहा हूं? रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एरिया। तो ये तो टोटली डिफरेंट होगा ना जी। एरिया के लिए बात करता हूं मैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता हूं तो, और ऐसा बात कर रहा हूं तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मैं एरिया के लिए बात कर रहा हूं भाई, रेडियस ऑफ एरिया के लिए, समझ रहे हैं? प्लेन एरिया, मैं मास वगैरह बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर है? तो ध्यान में रहे कि आप किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो, क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ध्यान रहे कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एरिया के लिए बात हो रहा है कि मास के लिए बात हो रहा है, समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? तो इस तरह से और भी आप, है ना, डिफरेंट प्लेन लैमिना के लिए अब आप, है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा डियर। ओके, रेक्टेंगुलर के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, सर्कुलर के लिए तो मैं बता दिया आपको। यहां पर तो भैया वाइसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करोगे तब भी यही चाहेगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही, यही तो आएगा, यही चाहेगा सर, है ना? और फिर ट्रायंगुलर के लिए भी आप बात कर सकते हो,
क्लियर? ओके, तो यहां पे एक चीज और मैं बताता हूं आपको कि रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एरिया यदि आप बात करते हो तो है ना, एक्चुअली इसका एप्लीकेशन कहां पे देखने को मिलता है पता है आपके पास? इसका एप्लीकेशन ना आप जब कॉलम पढ़ते हैं तो वहां पे ना मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे है ना प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं तो दो तरह के एक्सिस हुआ है ना, एक्सी वाई सी। क्लियर बात? तो दोनों के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन तो दोनों तो सेम होगा यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है। सिमिलरली यहाँ पे बात करूं, देखिएगा मैं क्या बात करने जा रहा हूं। सिमिलरली मैं ना पूरा का पूरा कनेक्ट कर दूं आपको, है ना, ऐसा शुरू से मेरा रहता है डियर, राइट? कोई भी कंसेप्ट स्पीच ना करो। तो यहाँ पे आई ए क्या वाईसी भी बात करूंगा तब भी आई ए बोलता हूं के ए। ओके, के ए देखिएगा ना, के ए वाईसी बात करता हूं तो भी क्या होगा भैया, D/4 होगा। अरे होगा ना भाई, बिल्कुल सर बिल्कुल होगा। लेकिन ना डियर यदि मैं बात करूंगा रेक्टेंगुलर, देखिएगा आइए फिर बता ही देता हूं। यहां पे बात करता हूं क्या, रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया या फिर जस्ट एरिया बोल रहा हूं तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैं प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं, प्लेन लैमिना की बात कर रहा हूं। क्लियर है बात? ओके, तो ये रहा आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन लैमिना, ये इसका विड्थ हुआ, ये इसका डेप्थ हुआ। क्लियर है? ये इसका सेंट्रॉइड हुआ, राइट? तो मैं कह सकता हूं दिस इज द, यहां पे मैं बताने जा रहा हूं मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर? ऐसा बात होता है जब आप कॉलम वगैरह पढ़ते हैं तो वाईसी। क्लियर है क्या बात? ओके, तो यदि मैं बात करूं आई ए एक्सी, राइट, मैं बात करूं आई ए वाईसी तो मैं बोलूंगा BD³/12 DB³/12। ओके, DB³/12 बोलूंगा ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही तो बोलूंगा, राइट ना? तो भैया यहां पे यदि मैं बात करूं जिस तरह मैं रेक्टेंगुलर है ना प्लेन एरिया की बात किया हूं तो यहां पे आप देख पाएंगे कि D राइट इज लेस देन B। समझ रहे हैं बात को? मतलब जो डेप्थ है वो छोटा है विड्थ से, ऐसा आप देख पाएंगे, मतलब विड्थ बड़ा है देख पाएंगे। क्लियर? तो ऐसा यदि है मे बी पॉसिबिलिटी कि डेप्थ बड़ा हो सकता है, डेप्थ ग्रेटर हो सकता है B से, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डेप्थ लेसर है विड्थ से। क्लियर है? ओके, तो यहां पे जस्ट मैं यदि आपसे पूछूं कि भैया आई ए एक्सी, क्लियर, आई ए वाईसी, इन दोनों में आप बताइए कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम, या फिर लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह से आप बात करेंगे तो बताइए यहां पे D या फिर मैं बोलूं B ग्रेटर है, राइट? और देख पाएंगे इसके है ना डिनोमिनेटर तो सेम है सब, राइट? तो न्यूमरेटर में ही बात करूंगा मैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, एक लॉजिकली ऐसे बात करूं तो ऐसे तो वैल्यू आपको पास दिया रहेगा तो आप बता भी पाएंगे, B और D का वैल्यू रख नहीं बता पाएंगे। ओके, तो B ग्रेटर है, ये देख पाएंगे B जो है ग्रेटर है और यहाँ पे D जो है छोटा है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो है ना बिग टर्म का यदि क्यूब कर रहे हो, राइट, तो वो तो और बिग होगा, और वो और बिग होगा मतलब इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बिग होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भैया कि इसमें यदि मैं रिलेशन की बात करूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा क्या डियर, कुछ ऐसा होगा क्या कि वाईसी एक्सिस के अबाउट मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूंगा तो ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट, रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया के लिए। और यहां पे ये मिनिमम होगा एक्सिस के बहुत। क्लियर है बात? जिस तरह मैं बात किया हूं D मतलब डेप्थ लेस देन विड्थ। क्लियर है? यदि डेप्थ ग्रेटर देन B हो जाता तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है ऐसा अपोजिट। तो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करूंगा तो देख पाएंगे आप, यदि मैं बात करता हूं भैया क्या यहां पे दो तरह से बात कर पाऊंगा सर, क्या कि के ए एक्सी ऐसा बात कर पाऊंगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई ए एक्सी
डिवाइडेड बाय एरिया, बोल पाऊंगा ऐसा, राइट। और यहां पे एरिया बोलने से क्या समझ में आएगा भैया, विड्थ इनटू डेप्थ। क्लियर है क्या बात, ओके समझ रहे हैं ना। फिर मैं बोलूंगा के ए वाई सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर आई ए वाई सी। देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिएगा, आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एरिया बात करूंगा भैया, चाहे मैं है ना यहाँ पे बात करूं चाहे यहाँ पे बात करूं, रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया के लिए ही तो पूरा बात करो ना, मैं भी जो भी बात करूं इसी रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया के लिए, तो एरिया तो यही होगा, कहीं पर ही बात करोगे आप। क्लियर है, मतलब मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूं भैया कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, ये डिपेंड कर रहा है किससे बताइए, ये डिपेंड कर रहा है ओनली एंड ओनली आई ए एक्सी न्यूमरेटर पे, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, मतलब ये एरिया दोनों के लिए कांस्टेंट है। क्लियर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है, वो भी कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो मैं क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी कम है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा है। तो बताइए डियर, यहां पे तो जस्ट मैंने बात किया अभी, बताइए जस्ट मैंने अभी बात किया है, देखिएगा ये देखो, तो मैं कह सकता हूं कि भैया दिस आई ए मिनिमम बोल रहा हूं, मतलब एक्सी। क्लियर है, ओके। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे यदि मैं बात करता हूं कि ए मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया, तो क्या होगा बताइए, ये होगा, बताइए तो आई ए एक्सी के रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब के ए एक्सी। यस, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर। तो सर यहां पे मैं ऐसा बोल पाऊंगा क्या कि यहां पे के मैक्सिमम की बात होगी, के ए मैक्सिमम, बिल्कुल डियर। और इसको मैं क्या बोलूंगा, के ए दैट मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज नथिंग बट वाईसी के वाईसी। यस डियर, यस, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ओके डियर। तो इस तरह से है ना, जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हो, मिनिमम है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअली जब ऐसा बोल रहे हो तो कहाँ पे, जब आप कॉलम वगैरह पढ़ते हो ना, कॉलम, तो वहां पे ना आप मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे होते हो, और वहां पे आप मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे होते हो, तो बेसिकली आप मिनिमम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे होते हैं। तो मिनिमम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के करस्पॉन्डिंग, राइट, जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा फॉर दैट है ना एरिया, फॉर दैट प्लेन एरिया, ओके, क्या होगा, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं डियर, है ना, कि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जाएगा भैया कि चलिए रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया है आपके पास, और आप बताओ कि कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप बात करोगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसा हो, मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो। तो आप जो भी एक्सिस है ना, यदि एक्सिस मेंशन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या, सेंट्रोइडल एक्सिस बात करेंगे। क्लियर है, जस्ट बोल दिया जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ऐसे डायग्राम वगैरह मेंशन नहीं है आपको। तो एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस बाय डिफॉल्ट, वाई मतलब वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस बाय डिफॉल्ट। क्लियर बात है। तो उन एक्सिस के अबाउट आप क्या बात करो, पहले एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करो। क्लियर है, ओके। और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखो कि कौन कम है, तो जो कम होगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो कम होगा, मतलब मिनिमम होगा, इस तरह से। तो कॉलम में आप बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करते हो वो क्या होता है पता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहां पे आप बात करते हो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आप बात क्या करते हो, मिनिमम व्हाट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वहां पे जब आप रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे तो वो क्या बात करेंगे आप, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, सो आई कैन से व्हाट, देखिएगा आई ए, बताइए
देखिए ना, ऐसा बोलता हूं मैं आई ए, मैं बोलता हूं यदि मिनिमम, तो मैं कह सकता हूं यहां पे ये रहा एरिया, और ये मैं बोल पाऊंगा के ए मिनिमम का स्क्वायर, राइट। यदि आपसे पूछा जाए मैक्सिमम के बारे में, तो ये हो गया एरिया, है ना, के ए, और ये हो जाएगा मैक्स का स्क्वायर। इस तरह से समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये ऐसा पूछा जाता है। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे दोनों डायमेंशन इक्वल हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात नहीं होगी, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाए सर्कुलर प्लेन एरिया, सर्कुलर एरिया, या फिर आप बोले सर्कुलर प्लेन लैमिना, इस तरह से बात करिए, राइट। तो भैया यहाँ पे ना आई ए एक्सी एक्सी, आई ए वाई सी वाई सी, दोनों कैसा है? सेम है, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन बात करें तो सेम हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, this is all about the radius of gyration, complete concept of radius of gyration. Is that clear dear? Is that clear? Okay, तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस मॉड्यूल को फिनिश करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। क्लियर है? मैं कंप्लीट कंसेप्ट प्रोवाइड किया हूं डियर। ओके, एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें मैं पूरे कंसेप्ट जो अभी तक बात किया हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर, इन सभी कंसेप्ट को मैं, है ना, अप्लाई करूंगा। आप देख पाएंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, है ना, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस का मैं सीरीज लेके आऊंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो डिफरेंट आपके जेई एग्जाम के होंगे, जो डिफरेंट एग्जाम के होंगे। देखिए गजब का फीलिंग होगा डियर, यदि आप पूरे लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो करते आ रहे होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ डियर, एक बार यदि आप मेरे से पढ़ लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, तो आप कोई भी एग्जाम की तरफ जाइए, चाहे आप कोई भी जेई एग्जाम की बात कीजिए, चाहे कोई भी ए एग्जाम की बात करिए, चाहे आप, है ना, डिफरेंट और भी एग्जाम, जैसे कि मैं बात करूं डीआरडीओ, इसरो, राइट, वाईजेक स्टील, इस तरह से कोई भी, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो आपका ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, है ना, मैं इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं डियर, कंप्लीट कंसेप्ट। ओके, सिंस ये बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ही, है ना, आसान वे में, राइट, थोड़ा सा डिटेलिंग में ज्यादा बात करना पसंद करता हूं, क्योंकि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट होने के कारण ही इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम अदर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा यदि मैं बात करता हूं तो लेक्चर 1 में, है ना, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर 1 यदि मेरा देखे होंगे आप, ओके, तो आप बिल्कुल इस बात को फील कर पाएंगे डियर। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। जरूर फीडबैक अपना दिया करें डियर, है ना, आपका फीडबैक, है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, है ना। जस्ट आपको अपना फीलिंग शेयर करना है डियर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लिखना चाहिए कमेंट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, राइट। लेक्चर यदि आप फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर यदि आप देख रहे हैं, राइट, तो कंसेप्चुअली आप कैसा फील कर रहे हैं, कंसेप्चुअली आपका कमांड, है ना, यदि लेक्चर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो आपका कमांड कैसा हो रहा है, राइट, मतलब स्ट्रांगली आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह की जो जस्ट आपका जो फीलिंग है उसको आप शेयर किया करें, चाहे वो आपका फीलिंग पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, है ना, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात है? जस्ट आपको अपना फीलिंग शेयर करना चाहिए, अपना फीडबैक देना चाहिए डियर, है ना, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। ओके, लेक्चर्स को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, राइट, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, तो उनको हेल्प हो सके, खुद का हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल का भी हेल्प करते रहिएगा। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।